दादा गौतम ने जो भी बात कही है वो गलत नहीं कही। ना तो किसी का नाम लिया उन्होंने, ना किसी जाति विशेष को कही। जो मेरे वर्गे सामाजिक तत्व अपने ऊपर ले ली, मेरे वर्गे हाँ मेरे वर्गे जो उड़न आदमी समाज में जो जहर फैलावा है। अच्छा हाँ मेरे वर्गे हुए जो जाट भाई न्यू कर दिया ये सारी बकवास करे छे। जो इनने कहा, जो बात कही है इन मान ले निकल गई मुंह से, उससे माफी भी मांग ली। बात जुबान से तीर कमान से निकले हुए कभी वापस नहीं आते। ठीक बात है जी। बुजुर्ग आदमी है जी, निकल गई, उसकी माफी मांग ली इनने। बाकी ये कभी गांव में सबके सुख दुख में काम आते हैं। भाईचारा है सभी जातियों का, गांव में कोई जाति पाति का नहीं है। अंदर का जिक्र है, नकली नोटा में बिठा है। और जो राम कुमार गौतम जी ने बात कही थी यह एक नॉर्मल भाषा थी, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया। यो तो लोगों ने बस उठा रखा, राजनीति आदमी ने अपने चमकान खातिर ऊपर ठहरे, कोई किसी का वो नहीं है। और वे दादा ने कोई सा जुल्म नहीं कर रखा, गौ कटा दी इसने, क्या कर दिया बताओ। वो जो मेरा गांव का भाई है उसको मैं कहना चाहूंगा, भाई गौतम साहब मेरे एक फैमिली जैसे रिलेशन है, अपनी आदत से बाजा। उनने गुंडागर्दी करी है, उनने नौकरी बेची है, उनने ईडी के उन पर मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई के उन पर मुकदमे चल रहे हैं। अबे चौटाला ने मैम कांड अबे चौटाला ने करा। इतने अमर्यादित शब्द बोल रहा है, जबकि वो गेस्ट टीचर है, मास्टर, क्या संदेश दे रहा है समाज को। जब वो बात अगलन कह दी है कि भाई अमर्यादित शब्द है, वापस लेता हूँ और खेद है मुझे। अब क्यों इतना ब्लंडर भाई बेकाम का, किस बात का। जो के नाम ये सब अपनी टीआरपी और पैसे खाने के लिए खेल कर रहे हैं। राम कुमार गौतम जी ने किसी भी जाति के विशेष के बारे में नाम नहीं लिया गया और अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों ने ये जातिगत टेंडर को जोड़ा गया है। अगर नाम चमकाना नहीं था, लोगों के दिल में बस, लोगों के दिल में बस जित चमकेगी। न्यू ये ब्लंडर रचने तो जाति को ओढ़ना तो लठ मरवाना, ये काम कौन चल रहा भाई। ये अपने प्रचार के चक्कर में और चमकाने के चक्कर में भाईचारा बिगड़ना चाहे है, तो या जोड़ के प्रार्थना भाई इसमें जहर ना घोलो और अपने भाईचारा बना के रहो सभी। कोई बात नहीं जी, बुजुर्ग आदमी था, मुंह से निकल गई, ये गांव माफी मांगा है, वो माफी मांगा जी, बंद करो इसको। और हरियाणा में माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं है, और 80 साल का बुजुर्ग है। और एक बात मैं दादा गौतम के बारे में कुछ कहूँ, मैं उनसे तो काफी उम्र में भी छोटा हूँ और है, लेकिन उन लोगों ने उनकी उम्र का और सारा वो भी देखना चाहिए। अपना नाम चमकावे है, नाम न्यू कौन चमका करता भाई। यू करियो वो इतनी भद्दर है, टिप्पणी कर गया है कि टिक्का कर दे। तो ये झंडा ठाले है, 2 काम छोड़ के फिर शादी करांगे, छोरी बात जाए हलान करे, अरे यो मारे पर टिक्का करावे है। अरे सब तक गला जहर तो इसने घोड़ा है। सोचो यो भाई जाट समाज मारा, सोचो जहर घोलन का काम किसने कराया है। गौतम पे तो लांछन लावे है, अपने ऊपर गौतम ने किसी का नाम लिया भाई साहब। ये नाच खावा, चर रोटी ये खावा है, हर आदमी खावा है रोटी, है रोटी खा के सो है। तो गौतम साहब वाली बात जो है ना, वो ऐसी बात इनने दिल पे नहीं लेनी चाहिए। जब हुड्डा सरकार में थे गौतम साहब ने हुड्डा साहब को अपना नेता भी माना है, वो भी जाट समाज से है। सही, जाट कौम तो इतनी मजबूत कौम है, इक्का दुक्का न छोड़ के ना, तो इनका तो शान 36 बिरादरी नहीं भूल सकती, हर सुख दुख में काम आवा है। और गौतम साहब की तो इन्हें तन मन धन से भी खूब मदद करी है, सफीदों में भी जा के मदद करी है हमारे लोहान साहब जो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। मैं इस टाइम नारायणोंद हूँ। नारायणोंद तो आप समझ गए होंगे नारायणोंद क्यों आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आदमी बैठे हैं, आप देखना जरा, मेरे कुछ युवा भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मामला है राम कुमार गौतम, और राम कुमार गौतम जी ने के इसी बात कही कि अब वो बात इतनी बढ़ चढ़ गई कि एक बड़ा रूप ना लेवे, इससे बढ़िया उस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है। अब सच में उनकी इंटेंशन ऐसी थी कि उन्होंने ऐसी कुछ जातिगत टिप्पणी करी, या इसको राजनीतिकरण या समाज का एक विघटन माना जावे कि भाई नुकसान होने लग रहा है, भाईचारा खराब होने लग रहा है, या इसको कुछ और नेगेटिविटी की तरफ धकेला जा रहा है, या गौतम साहब की सच में गलती थी। आज अरे हाँ नारायण भाई, कुछ हमारे बुजुर्ग भाई और सारे चुगरदा बैठे हैं, आप देखने लग रहे हो। सबकी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेन मोटी मोटी बात पूछना। बात यह भी है 14 तारीख मतलब कल का दिन एक पंचायत भी होने की उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा, उसमें गौतम साहब आए, माफी मांगा है, इस टाइप की बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन यार बात करा क्या उनकी के सोच है और वे के चावा
सारे बैठे, बातचीत शुरू करा। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? हाँ जमा ठीक आप नारनौंद से कोई गांव से हो, कहाँ से? नारायण जी। नारनौंद। क्या नाम अपना? करण सिंह जी। करण सिंह। जो ये गौतम साहब ने कहा, आपका क्या सोच है, क्या क्या उन्होंने ठीक कहा गलत कहा? कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, बूढ़ा आदमी था, कोई छोटी मोटी बात लिखड़ की होगी, मुंह तो बुजुर्ग आदमी है, सबका लिखड़ जाए, जवान पे भी लिखड़ जाए, बुढ़ा पे भी लिखड़ जाए, किसी को बड़ी बात भी नहीं कह रखी। और जितने मैं भी जाट सू। अच्छा। हाँ, जो जाट भाई न्यू कहे जैसी न्यू कर दिया, ये सारी बकवास करे छे, कुछ नहीं करे इससे। ठीक इस आदमी कौन से जिसका मुंह तक वो बात नहीं लिखड़ी, और बड़ी आदमी से जाटा का दुख में सुख में सारी बार गल रहे छे, हूँ जड़दा और आदमी कोई कि मैं कहीं जाओ। अपना क्या कहना है जी? मेरा कहना है जी, मेरे को 35 साल हो गए इनके साथ लगे आना। हमने तो को जातिवाद का मन तो आज तक एक शब्द नहीं सुना है। सबके काम करे हैं, जाटा के हमारे खूब लड़के लगा रखे इसने, खूब काम करे हैं, और एक जाट के सुख दुख में हमारे गांव में सब हल्का में रहते हैं साथ। आप भी जाट हो? हाँ, मैं भी जाट हूँ, सतबीर सिंह लोहान मेरा नाम है। अच्छा। हाँ। जो ये 14 तारीख ने को है आड़े प्रोग्राम करांगे, इकट्ठे हो और बात करो, ये तो पब्लिक की मर्जी है जी, कुछ भी कर सको, हमने ये तो ऐसी बात लगती नहीं। जो इनने कहा, जो बात कही है इनने, मान ले निकल गई मुंह से, उससे माफी भी मांग ली। फिर क्या है ये, मतलब मेरी तो सभी भाइयों से यही प्रार्थना, भाई इसको इतना ज्यादा ना उछाड़ो, इतना तूल ना दो इस बात ने। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है इस मामले पर? मेरा नाम बदन सिंह है जी, समार जाति से हूँ जी, और जो कहूँगा सही कहूँगा। ये बात ये है जी, पंडित जी है जो पुराने आदमी है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं, मुंह से जवान पे भी लिखड़ जे, बूढ़ा पे तो लिकड़ी लकड़ी है, ठीक है। और ऐसी उनने कोई ऐसी बात नहीं कही जो जातिगत बात नहीं कही, वो तो कहनी थी, वो लिकड़ गई, और उस चीज की उसने माफी भी मांग ली। मैं इनके पास कम से कम 30-35 साल से लगे हुआ हूँ, ठीक है नहीं। ये थोड़ा स्पष्टवादी आदमी है, ये जो कहना है वो कहते हैं, फिर उसने ऐसी कोई का बात नहीं की जो उसने कहीं लोगों ने वो कर रखा है, उस लोगों के कहने से फिर उसने माफी भी मांग ली। उसमें उसका कोई नहीं, उसको बात इस तुल को उम्र दे रहे, बात को तुल दे रहे हैं, बात बढ़ाने की कोशिश करे। हम तो भाईचारे से ये कहते हैं, भाई अपना भाईचारा कायम रखो और किसी प्रकार का उसमें दखल ना दो, उसके बात को बढ़ाओ मत। जी जी, ठीक है। अपना क्या? राम राम जी। राम राम जी। नरेंद्र नाम है, नारनौंद से जी। बुजुर्ग आदमी है जी, निकल गई, उसकी माफी मांग ली इनने। बाकी ये कभी गांव में सबके सुख दुख में काम आते हैं, भाईचारा है सभी जातियों का, गांव में कोई जाति पाति का नहीं है। राजनीतिक आदमी कुछ तुल दे रहे हैं इस चीज को। अच्छा, वे राजनीतिक है जो तुल दे रहे हैं। हाँ हाँ, बस अपना फेस चमकाने खातर। हाँ हाँ, नहीं गांव में तो सबको ये बराबर मानते हैं, सबके काम करते हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई भाई पूछने लग रहा था, कोई पत्रकार था कि यूट्यूबर था, कि भाई कोई जाट उनके घर चला गया और उन्होंने कह दिया तो मकान धो दो और अपवित्र हो, इस टाइप की बात है। ये सारी झूठी बात है। 1400 मानस बैठे हूँ, मैं जिस टाइम जाऊँ नहीं, जयदेव बाबू जी ने कहेंगे आज बकरने पेट चाल प्याओ भाई, इतनी इज्जत यो करे से नहीं, आम आदमी की इतनी कोई आदमी इज्जत नहीं करता। हमारे एक मंत्री माल्य हमारा गांव में खूब से सबका जाय लिया, जितना आदर मिले नहीं, इतना कोई आदमी आदर नहीं जिंदा बढ़ा। गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है, कोई जाति पाति की कोई मामला नहीं है गांव में। आप कुछ कहो थे मेरे ख्याल से। मैं ये कहूँ दादी, वो नुका कर नहीं, तेरी तो चूल्हा लग दौड़ है, हमारी चूल्हा लग दौड़ थी। हम जाट एक खाट पे बैठते, हम ही सार कोठी पे जाते हैं, यहाँ भी मेरे को इस तिपत दुआई। अच्छा, हाँ, जाट होते हुए भी तब ये कांग्रेस में मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रधान बना रखे। जी, राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? मैं बढ़िया जी। आपका क्या कहना, जो मामला चल रहा है, इतना बड़ा बवाल हो रखा है? सुनो जी, जी, बुजुर्ग हो चुके हैं वो जी, और वो एक कहावत है नहीं, बात जुबान से, तीर कमान से निकले हुए कभी वापस नहीं आते। ठीक बात है। और खुद अपने मुंह से उन्होंने ये कहा है, मेरे तो शब्द थे बिल्कुल असभ्य थे, किसी भी तरह से वो शब्द सही नहीं थे, ठीक है, और मैं माफी मांगता हूँ। आज एक वीडियो और आई है कि मैं भी जाट, ठीक है, अच्छा, बस जिसने गाली पकड़ी है बकेले हो, मेरे मुंह तो लिगड़ गई, और अपनी ये आम भाषा है, अपने बालक से मंगाल देकर बोल दिया। बाकी जिसने माफी मांग ली नहीं, इससे आगे तो बस कहानी खत्म हो जानी चाहिए। मैं तो सभी 36 बिरादरी के भाइयों से यही कहूंगा, इस मामले को यही शांत करो, दिल से। ये बात इतनी बढ़ क्यों रही है? एक चीज से जी, जी, ये लोग न्यू का निन्नू से
मैं इसके बड़का दौरा भी जाके बैठ जाऊं जुगरा अपना घर बैठा करूं नहीं बड़का दौरा कोई आदमी मेरा तो भी फर्ज को नहीं बनता उम्र में भी बड़ा मैं और मैं इसका छोरा भी बहुत हो रहा है छोरा दो रहा चोर घर बैठू नु बैठ जा इतना आदर मान है मेरा इतना मेरा घर भी कौन है न्यू है जी ये तो इतना स्पष्ट बात इस हल्के के अंदर है इसको जतावे सारे जाट भाई से ठीक है नहीं और ब्राह्मण का कम वो सहयोग है जट्टों का घना सहयोग है इस हल्के के अंदर यो तो लोगों ने बस उठा रखे राजनीति आदमी ने अपने चमकान खातर ऊपर ठहरे कोई किसी का वो नहीं है। अच्छा कोई भ्रष्टाचार को भी आरोप है गौतम पे कोई काम कराओ किसी ने पीछा लिया हो आधे भी जिंदगी में दो चीजें इसका खास है जी एक तो पीछे का और एक लुगाई चोरी का तो इस चीज सारी दुनिया में डाले इसमें को नौन के कई तनाव ठीक है और सब में पाएंगे इसमें नहीं पाओगा दो चीज का और चाहिए मानस खांदा हो। हाँ जी भाई साहब राम राम मेरे भाई राम राम जी। सबसे पहले जी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जी जो यू बवाल हो रहा है इस पे माफीनामा भी हो लिया और उन्होंने कह भी दिया भी मेरे शब्द गंदे थे जो कभी बिल्कुल अशोभनीय थे जी के कुछ है भाई। सबसे पहले तो दादा ने जो अमर्यादित शब्द कहे थे उनको अपना खेद व्यक्त करते हुए उसको बात को वहीं खत्म कर दिया जी। अब जाट भाइयों से भी अपील है कि इस बात को ज्यादा ना उछालते हुए इसको यहीं पे खत्म किया जाए और वह दादा ने कोई साथ जुल्म नहीं करके गऊ कटा दी इसने क्या कर दिया बताओ। वह आदमी के मुंह से निकल गई बुजुर्ग आदमी है उसने जब कह दिया भाई अमर्यादित शब्द से मैं वापिस लेता हूँ। और रही बात है कल भी कह रहे हैं कि कोई पंचायत आप कर रहे थे नारनौंद में पंचायत कौन कर रहे हैं मेरे गांव का एक मास्टर जी वो पहले ये कहा करता कि दादा मेरा खेड़े में सिर हो जाएगा मेरे को एक नौकरी देते उसके घर में जेबीटी टीचर लगवाई दादा ने। अच्छा हाँ जी। और वो मिठाई लेके आया दादा के पास बोले जी आपने मेरा खेड़े में सिर कर दिया बहुत बहुत भला। और वो आदमी कदे तो किमे को कदे किमे इतने अमर्यादित शब्द बोल रहा है जबकि वो गेस्ट टीचर है मास्टर क्या संदेश दे रहा है समाज को। अच्छा हाँ मतलब इस तरह के लोग पंचायत करने लग रहे हैं तो आप देखो वो समाज में मतलब किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं और उनसे समाज क्या अपेक्षा करेगा। अंदर का जिक्र है नकली नोटा में बिठा है और जो राम कुमार गौतम जी ने बात कही थी यह एक नॉर्मल भाषा थी किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया। ये तो जल्दे बड़दे राज किसने कराया राज कराया चौटाला परिवार ने उनने गुंडागर्दी करी है उनने नौकरी बेची है उनने ईडी के उन पर मुकदमे चल रहे हैं सीबीआई के उन पर मुकदमे चल रहे हैं। अब ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मैं सबसे अपील करता हूँ भाईचारा बनाए रखें। गौतम साहब ने ऐसी कोई बुरी बात नहीं कही और ये आप अपना जाटों का और ब्राह्मणों का राजनीतिकरण करके राजनीति करना चाहते हैं जो के नाम ये सब अपनी टीआरपी और पैसे खाने के लिए खेल कर रहे हैं। हमारी समाज से अपील है सभी मिलके भाईचारा कायम रखे जाट ब्राह्मण ऐसा कोई तूल ना पकड़े ना किसी जाति पे को कटाक्ष करें। सबसे निवेदन है भाई हाथ जोड़ के इस अपील को स्वीकार करें। जी भाई साहब कल को चौधरी रणजीत सिंह के बारे में ये ब्राह्मणों ने भी माफी नहीं दी थी जब इलेक्शन के टाइम पे बोला तो भाई जब वो बात अगलन कह दी है कि भाई अमर्यादित शब्द थे वापस लेता हूँ और खेद है मुझे। अब क्यों इतना ब्लंडर भाई बेकाम का किस बात का क्यों। और रही बात है दादा की ईमानदारी में कोई शक नहीं 1% भी मतलब इतने ईमानदार सच्चे कुछ हर प्रकार से। और बहुत से जाटों के बच्चों को इतनी नौकरी दे रखी है एक घर में तो 3-3 4-4 इस आदमी का मुकाबला है किसी से कोई मुकाबला नहीं। और फिर महाराबर के आदमी सुनो 1 मिनट महाराबर के आदमी भी 17-18 साल तक इसका गला लग रहे हैं जिसा जातिवादी होता रह जाए आदमी कोई 17-18 साल लगातार कर ले। और वो जो मेरा गांव का भाई है उसको मैं कहना चाहूंगा भाई गौतम साहब मेरे एक फैमिली जैसे रिलेशन है अपनी आदत से बाजा और अपना भाई अपना काम कर बच्चा न पाल जो आप लोगों घर में 3-3 4-4 नौकरी दे रखी है वे जिका तो कहीं बरनू भी चले लोग किले बेच नौकरी लग गया करते खर्चा पानी तो लिया है बिल्कुल चवन्नी का 5 पैसे का दाग नहीं दादा पे दादा सच्चा कुछ आदमी है लंगोटी व्यवहार हर प्रकार से काम कराया उसने घर से भला कहने भाई तेरा यो बच्चा लगाना है ना लगाना है टेस्ट पास करवा और मैं लगाऊंगा। 1 पैसा किसी से नहीं लिया 2-3 नौकरी तो मेरा घर में दे रखी है। अच्छा और जमा धक्का दे ले जनी चाह भी नहीं पींदा बल्कि उन्होंने निकाल लिया एक आधी बार चाह तो पी ले फिर पीऊंगा। और जिसमें 2-3 नौकरी तो मेरा घर में दे रखी है। मैंने लगवाई थी 5-6 जाटा के लड़की और बहू आपने लगवाई। हाँ गौतम साहब का कहने ईब नु बताओ अरे एक आदमी ये तो कैसे कदी भी मेरे पैसे लिए हैं
कोई सबूत तो दे दो हमें। एक नंबर का आदमी, चाय का कप भी नहीं पीता नौकरी के बारे में, जिसका काम करता है, ऐसा ईमानदार आदमी है जी। आखिर में क्या कहना चाहोगे? आखिर में यो कहना चाहूंगा जी, सारा समाज के सभी भाइयों से जी, भाई माफी मांग ली, माफ करो। और मैं तो वो आदमी हूँ, मेरे पिताजी को सरपंच बनाने वाले इसके पिताजी थे चंद्रपाल गौतम, साधुराम सरपंच का लड़का हूँ मैं, आखिरी सरपंच थे नारायण के। ठीक, घर जैसे संबंध हैं, चूल्हे तक की दौड़ है, बस कोई कमी नहीं किसी किस्म की। मैं तो ये कहूंगा हाथ जोड़े के सब ना भाई माफी दो और अपना भाईचारा कायम रखो जी। राम राम जी, आप क्या कहना चाहोगे? ये जो हमारा ये नारनौंद क्षेत्र है जी, ये जाट बाहुबली एरिया है जी। यहाँ पर राम कुमार गौतम का 2 बार ही बनना कोई छोटी बात नहीं है, ये जाटों के आशीर्वाद से बड़ी बात है। ठीक है जी। और हमेशा जाटों से इसका बहुत बढ़िया लगाव है। कम से कम भी इसने जी 1000 बालक जाटों के यहाँ से सर्विस करवा रहा है। जब भी जहाँ जाऊंगा सब इसका आदर भाव कर है, ये उनका आग्रह जी, कोई रोड़ा नहीं है जी, कोई बात नहीं जी। बुजुर्ग आदमी था, मुंह से निकल गई ये गांव माफी मांग है, वो माफी मांग जी, बंद करो इसने। एक भाई और हैं, राम राम भाई साहब। सभी को राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? कहना यही है भाई साहब, जो है मेरे शब्द निकल गए थे उनके मुंह से, उन्होंने माफी मांग ली और किसी कौम के बारे में उन्होंने कहा भी नहीं था, और जिनके बारे में कहा था उसका नाम भी ले दिया था, पार्टी विशेष का जो भी था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जात पात वाला भड़काने की। और हम इकट्ठे रहो, मैं जब तक सौदी संभाले नहीं, इस परिवार के साथ मैं इकट्ठा रहता हूँ, मैं इकट्ठे खावा खाते पीवा बैठा, कोई दिक्कत नहीं, खाना खाते हैं और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फुल नौकरी, खूब नौकरी दे रखी है, किसी पे पैसा नहीं आती, सच्चे ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी भाई ये अपना प्रचार के चक्कर में और चमकाने के चक्कर में भाईचारा बिगड़ना चाहे है, उनको यह हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई इसमें जहर ना घोड़ो और अपने भाईचारा बना के रहो सभी जी। तो भाई यहाँ पे इतनी बहुत सारी बातें यहाँ पे होने लग रही हैं। एक 2022 में जब मैं यहाँ पे आया, 1-2 दोस्त थे, उनसे पूछा भी था मैं कहा भाई बंदूक के लाइसेंस बोले जी हमारे परिवार में तो खूब बनाए उन्होंने बंदूक के लाइसेंस। कोई जानकार है भाई ऐसे भाई बंदूक, क्योंकि पहले लाइसेंस बन जाया करते आसानी थे, ये तो खैर मेरा रिश्तेदार था, उसका गौतम साहब के पास मैंने फोन कराया ना, मैं गया साथ में जाते ही काम करा दिया, लाइसेंस बनवा दिया था उसका। उनके भी कोई पीछे पासे कुछ नहीं जी। यह बात भी ठीक है। इस साइड मेरा भाई राम राम जी। मैं बकलाने से जाट समाज से बिलोंग करता हूँ जी। और राम कुमार गौतम जी ने किसी भी जाति के विशेष के बारे में नाम नहीं लिया गया, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों ने ये जातिगत टेंडर को जोड़ा गया है। भाई भड़काने के लिए दोनों ही जाति मिलकर हाथ जोड़ के प्रार्थना भाईचारा बनाए रखें। तो सब पैसा कोई आरोप लगा नहीं, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। अगर कोई भी एक पैसा एक दिन में रिश्वत ली है तो हम उसके जिम्मेवार हैं, हम काफी दिन से उसे जुड़े हुए हैं, और दोनों ही जातियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना भाईचारा बनाए रखें जी। ठीक बात है। और कोई मेरा भाई कोई बोलना चाहता हो? शर्मा, तेरे चैनल के माध्यम से मैं पूरा निवासियों को जी संदेश देना चाहता हूँ। दादा गौतम ने जो भी बात कही है वो गलत नहीं कही, ना तो किसी का नाम लिया उन्होंने, ना किसी जाति विशेष को कही। जो मेरे वर्गे सामाजिक तत्व आपने ऊपर ले ली, मेरे वर्गे हाँ मेरे वर्गे जो उलंड आदमी समाज में जो जहर फैलावे हैं, अच्छा हाँ मेरे वर्गे हुए हैं और अपना नाम चमकावे हैं। नाम न्यू कौन चमका करता भाई, जो करियो वो इतनी भद्दर है टिप्पणी कर गया है कि टिक्का कर दे, वो तो झंडा ठाले है 2 गांव छोड़ के फिर शादी करांगे, छोरी बात जाए फलान करे, अरे मारे पर टिक्का करावे है। अरे सब तक गला जहर तो इसने घोड़ा है। सोचो यो भाई जाट समाज हमारा, सोचो जहर घोलन का काम किसने कराया है? गौतम पे तो लांछन लावे हैं अपने ऊपर। गौतम ने किसी का नाम लिया भाई साहब? एक आदमी बता दो, नुन्नवा हमारी चाची है, भाभी है, बेबे है, टिक्कम वह बिना बात के बलंडर रच रही है। यो कोई तरीका है? मैं उसको भी कहना चाहूँ को भी और ताई को भी, अगर नाम चमकाना नहीं ताई लोगों के दिल में बस, लोगों के दिल में बस जित चमकेगी न्यू ये ब्लंडर रचने तो जाति को ओढ़ना तो लठ मरवाना, ये काम कौन चलना भाई? अरे अगली बात पाजे, मैं इस समाज का सबसे बड़ा नेता चौधरी देवीलाल होया करता, 1 नंबर का आदमी, 1 नंबर का। मेरे बुजुर्ग तो सुनी है, उसका दोस्त था नरवाने और उस तर रूस गया, और देवीलाल ने मेरा पटा भाई फलाना नंबरदार तेरे रूस गया, रात ने उसके घर बिक गया भाई। और वो मरोड़ में वो 4 बजे खेत में जा लिया देवीलाल, वो प्योद पाड़ा था, और देवीलाल तो इतना बड़ी आदमी था जाके प्योद पाड़न लग गया उस नंबरदार की। वो था भाई, तो वो था समाज सुधारक है, उस आदमी में कोई कमी नहीं काट सकता। ये तो जलते बुझते गौतम ने कमे है। ये बात जो सुन लो भाई, मन्ना रणजीत चौधरी चौटाला लगा मन ने प्रोग्राम कराया था, ब्राह्मण हूं मैं, और इतना तकड़ा उसने मेरे को शाबाशी दी थी भाई
किसी ने प्रोग्राम नहीं कराया, उस पर बेचारा पे शब्द निकल गया, रणजीत चौटाला पैसा लोकसभा में। ध्यान करो सारा समाज, ठीक बात है। उसने उसी टाइम माफी मांग ली, समझदार आदमी था। मेरे को एक प्रूफ दे दे किसी ब्राह्मण ने दोबारा नू कहा हो, कोई ऑब्जेक्शन ठाया हो, मैं भाई साहब दुनिया छोड़ दूंगा। अगर किसी भी ब्राह्मण ने ये ऑब्जेक्शन ठाया हो कि चौटाला ने अभद्र टिप्पणी करी है, माफी मांग दे, खत्म। यार इस दुनिया में आए, हाँ महाभारत थी, रामायण थी, उनमें माफी दे दी, हो गया काम। यार ये तो खाम खाई अपने नंबर बनावे हैं। ये बागले चौधरी अभय सिंह चौटाला की मारा भाई है, और बहनी से उम्मीद लोहान, उसके थ्रू के हुआ हो भाई जाति नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं होगा। यार हम उसे भगवान पर वो प्राण ले रहे, उसे पाम ले रहे हैं, इसे धरती पर वो सांस ले, इसे पाम ले वहां, वो उसका जाति बर्दाश्त नहीं। हम यार भेड़ बकरी हाँ मारे भी कौन नहीं। लेकिन मैं सभी समाजवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जहर ना घोलो, इस जहर में कुछ नहीं। वो राजा बनना चाहे नहीं है चौटाला, राजा बनने की काबिलियत होनी चाहिए भाई साहब, दयालु हृदय होना चाहिए। राजा वो बनेगा भाई, न्यू कौन बने। मैं मेरा घर ने, मेरा समाज ने 36 जात का भला करेगा जब राजा बनेगा। वो ये जहर घोल के सपना देख रहे नहीं मैं राजा, उस परमात्मा का न्याय कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। और इन ताई हर ने शिकावा नहीं, इन तक घनी पढ़ी लिखी है हमारे, मैं ले जाऊंगा, मेरी माँ ने ताई यो जहर ना घोले। जाट कौन है ऊपर तो सारे आए तो एक क्या भाई, ऊपर तो एक क्या है। हाँ आड़ा के वर्ण बदल गए, तू सिलाई मशीन करे है, मैं जमींदारा करूं, यो भाई व्यापार करे है, ये कोई तरीका थोड़ी इनका। लेवर यो बे चौटाला जी सब शिकायतें है, ये 4-5 है भाई, कोई कौन बोलता। न्यून तो आप जीन तो ऊपर बिक जो, दिल्ली सुबह बढ़ जो, कोई नहीं कि कंधा। ये आड़सी के हैं मेरे वर्ग है, सामाजिक तत्व 5-4 ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। ऐसे राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा जो सबके प्रति दयालु होगा जी। तो भाई और कोई अपने विचार रखना चाहता है इस मामले पे? तो भाई राम राम मेरे भाई, राम राम भाई, आजा क्या कहना चाहो? जो मैं तो 36 बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो आज चल रही है, इनको छोड़ दे और समाज में एक सभ्य संदेश दे। और रही बात ये जो हो रही है, अपना फेस चमकाने के लिए कुछ लोग अपने आप को ये आगे टारगेट कर रहे हैं कि भाई मैं समाज में एक दिखावा करूं। और दादा गौतम वाली बात है, दादा गौतम ने जो शब्द कहे थे ना, वो उन्होंने उनके लिए माफी मांग ली है। और हरियाणा में माफी से बड़ा कोई शब्द नहीं है। और 80 साल का बुजुर्ग है। और एक बात मैं दादा गौतम के बारे में कुछ कहूँ, मैं उनसे तो काफी उम्र में भी छोटा हूँ और है, लेकिन उन लोगों ने उनकी उम्र का और सारा वो भी देखना चाहिए। और यहाँ नारायण में है ना, ये प्रधान जी बैठे, इनको जाट समाज से है, इनके खूब लोग भी सारी प्रधान बनाया इनको, काफी कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ नारायण में ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पीछे मिर्जपुर कांड हुआ था, उसमें नारायण के जाट भी थे, वाल्मीकि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने किसी पे कोई टिप्पणी नहीं की। अपना फेस चमकाने के लिए कुछ लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ये वो है। और जब माफी भी हो गई तो शब्द भी नहीं है। और जब हुड्डा सरकार में थे गौतम साहब ने हुड्डा साहब को अपना नेता भी माना है, वो भी जाट समाज से है। चौधरी देवीलाल के बारे में उन्होंने अच्छी टिप्पणी की, चौधरी रणजीत सिंह का उन्होंने बहुत यहाँ योगदान किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जात पात वाली बात है। ये तो मैं तो एक बात कहता हूँ, जो लोग ये अच्छी मानसिकता रखते हैं ना, वे समाज में बहुत आने वाले समय के लिए घातक सिद्ध होंगे जी। और इस साइड भी है कुछ। मैं सुचानी गांव से हूँ। सुचानी से जी। हाँ जी। 2005 में हुड्डा साहब सीएम थे जी। मेरे लड़का का इंटरव्यू आ गया, गौतम साहब तो गया एमएलए हॉस्टल में रहा थे। हाँ भाई कैसे आ रहा मादी कागज चाहिए, बोला क्यों गाड़ी किराए पर के ले जा, बोला क्यों तेल फूक का भाड़े क्यों लावा तुम। 200% से अगर हम बात वर्ल्ड में ऐसा ईमानदार आदमी नहीं पाओगा। एक पिस्सा के हमारे गाँव में 20 लुआ रखे सब बगैर पैसे। मेरी भतीजी सागी आंगनबाड़ी में जो करा रही। नंबर 2 बात घात का धाकड़ है, लिकड़ की बात छोटी माफी मांग ली और रिश्ता फालतू जाट हमारे भाई सारे जी इज्जत इतनी करें भाई साहब। ठीक बात जी मेरे भाई। जगदीप भाई राम राम। राम राम। और आपके जो दर्शक हैं सभी को राम राम जी। मैं पूर्व पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 11 से उच्चमार कौम से आता हूँ जी। हमारे नारनौंद में आज लग का ये इतिहास रहा है। नारनौंद में जो हर बिरादरी 36 बिरादरी, अभी हमारे इलेक्शन हुआ था चेयरमैन का,
उसमें आप जाट कौम से भी पूछ लो, सब ये कह रहे हैं कि भाई इसको चेयरमैन बनाना दादा गौतम है। इन ये जो बैठे हुए हैं भाई इनको बनाने वाला ये है। थोड़ा सा भी ये नहीं कहते कि अपने उस पे कि भाई इनके इस कौम के खिलाफ उनके प्रति जहर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी लोकल भाषा है नारनौंद की, उसमें जैसे हम भी ये कह देते हैं कि अपना लड़के ने गाली दे के बोलते हैं, ठीक बात है। तो लोकल जो भाषा नहीं हमारी नारनौंद की, उसके तहत उनसे ये निकल गया। और नहीं, हमेशा से ही जाट कौम तो इतनी मजबूत कौम है, इक्का दुक्का न छोड़ के ना, तो इनका तो शान 36 बिरादरी नहीं भूल सकती, हर सुख दुख में काम आवा है। और गौतम साहब की तो इन्होंने तन मन धन से भी खूब मदद करी है, सफीदों में भी जा जाकर मदद करी है। हमारे लोहान साहब जो यहाँ के जाट बिरादरी थी, हल्के में जो लोहान साहब थे या जाट बिरादरी से, उनने भी खूब मदद करी। 36 बिरादरी वहाँ सफीदों में जाके मदद करी है। मतलब इन्होंने फिर भी 80 वर्ष के ही हो गए, मानते भी मेरे से गलती हो गई, इन्होंने माफी मांगी। तो हमारी लोकल भाषा में तो पंचायती होती, पंचायती रूप में भी इन्होंने माफी मांग ली। अब जो ये कह रहे है ताई कंडेले वाली है, ताई कंडेले वाली है, कल तक तो दूसरे तो और नई नगाड़ी पे गई थी चुटाला और ने, और आज उनका जाकर उनका तो फोटो खिंचवाने लग रहे। मतलब ये हो गया कि ये रह गया और तो है ही नहीं कुछ है धरती पे है। मतलब इनकी चौधरी चाली जाट कौम एक मार्शल कौम है, और जिसके साथ हम लगे नहीं तन मन धन से करते हैं भाई साहब, वो हमारे साथ में भी ऐसे है। 36 बिरादरी साथ में लगती है, लेकिन जो ये छुट भैये लोग हैं नहीं, जो हर बिरादरी में होते हैं, इस कौम में जो छुट भैये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये वो बात नहीं है। अनपढ़ लोग नहीं, 36 बिरादरी चाहे गरीब हो चाहे मेरे सारे पढ़े लिखे हैं, हर कौम में सोशल मीडिया के थ्रू या पढ़ाई लिखे के थ्रू हर बात जानते हैं, हर राजनीति को जानते हैं। सोचते हैं कि ये नाच खावा, चर रोटी ये खावा है, हर आदमी खावा है रोटी, ये रोटी खा के सो है। तो गौतम साहब वाली बात जो है ना, वो ऐसी बात इनने दिल पे नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो जागरूक समाज है जाट कौम में, आज भी वो यहाँ बैठते तो उनकी जिक्र होते हैं। ताश खेलेंगे तो जाट बेशंग हो, लेकिन वो ये जिक्र करेंगे गौतम ने तो यह बात कह दी, कभी ने अपने दिल पे नहीं लिया। मतलब ये लेते हैं कि इसने तो कहना है और लिए तो कहे कहोगा, अपनी लोकल भाषा में भी आप ये बात कह दो। ठीक बात है। तो समाज ऐसा तो है नहीं कि एक दो कौम जाट या ब्राह्मण से 36 बिरादरी से चलता है। और ऐसा भी नहीं कि जाट कौम जो ये वो उनके साथ भी 36 बिरादरी के लोग लगते हैं तभी जाके बनते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि 36 बिरादरी का भाईचारा बढ़ना चाहिए, और हर आदमी अपनी कोई भी कौम सारे के सारे सही होने चाहिए, और बढ़िया माहौल होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपसी का जो भाईचारा है वो खराब होगा। छोटे लेवल पे नहीं, बहुत ऊंचे लेवल पे होगा। जी जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ के पिताजी को चेयरमैन जाट भैया ने बनाया था, पंडित चंद्र जी थे, इतना साथ दिया था चेयरमैन ब्लॉक के भी पंचायत। जी जी। आप भाई साहब नमस्कार जी। पहली बात तो ये है कि जो इनकी पृष्ठभूमि है वो बहुत ही साफ छवि की है, क्योंकि हमारे ताऊ चंद्रभान थे, वो पहले गांव के सरपंच रहे, सरपंच के बाद ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, चेयरमैन के बाद पहली बार जो कमेटी बनिया उसके भी चेयरमैन रहे। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और सभी जितने भी सीएम बने, जितने भी जो बड़े यहाँ चाहे वो कोई ऑफिसर लाइन का था, सभी उसका आदर करते थे और सभी से उसने काम लिए हैं। और जो इसमें बड़ा योगदान है नारायण में चंद्रभान गौतम का, और चंद्रभान गौतम के होते होते ये बाद में फिर एमएलए जैसे राजनीति में तो गौतम साहब भी थे। गौतम साहब का इतनी लंबी राजनीति करने का मतलब यही है कि सबसे पहला तो ये ईमानदार है, इस पर उंगली नहीं उठा सकता। आप भी इसी हल्का में मान ले रिश्तेदारी भी है, बुआ भी है, आप ब्याह भी इसी हल्का में रखे हो, आपकी बुआ भी इसी हल्का में, आपने भी एक एक चीज का पता है जी। गौतम पे अगर एक पैसे का भी आरोप होता नहीं आज तक की दियर छापे इस पे पढ़ लेंदे जो करोड़ लोगों का गला पुंदड़ पकड़े अंडे लोग। सबसे पहली बात ईमानदार, अगर इसके मुख से निकल गई और उसका इसने रियलाइज भी कर लिया भाई थोड़ी बात हुई है। कल रणजीत से निकली थी, कल हमारे समाज ने भी बिल्कुल सहसर से स्वीकार कर लिया था इसको बात को दबाओ, और दबा भी दिया था। गौतम साहब ने उसका पूरा मतलब उसके साथ लग के और पार्टी लेवल पे उसको वोट भी दिलवाए थे। आज इतना समाज में इतनी खटास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भाईचारा हमने यहाँ से निकलते हैं नहीं। अब मीटिंग कर रहे हैं तो गांव में जाना, हर गांव में हम सारे बैठ कर ताश भी खेला, एक जगह बैठा उठा, ऐसी कोई बात द्वेषता नहीं होनी चाहिए। जो भी भाई, और मैं गौतम साहब से भी हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, गौतम साहब आप भी अब कोई बयानबाजी ना करो, ये बात जो होगी उसने भूल जो, ये दूसरे दिन तीसरे दिन फेर आ जाए। कोई बात ऐसी बात आप भी ना कहो कि समाज में एक बात न दबन दो, उस आगे न कर दो ना,
जो बात जाली नहीं उसको भूल जाओ। और मैं तो यही सभी साथियों से, सभी सर्व समाज से और खासकर हमारे जाट बिरादरी से, क्योंकि ये संपन्न है, और मैं सभी समाज जो 35 बिरादरी है इनके ट्रेनिंग काम भी सारा हमारा खेती बाड़ी का है और है, सभी साथियों का 35 कौम का भी सारा 36 बिरादरी का भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि इनके बगैर हमने काम नहीं चलता और हमारा इनके बगैर नहीं चलता। तो मैं सभी से यही निवेदन हाथ जोड़ के कहूँ, भाई अपना भाईचारा बनाओ। कोई बात होगी थी वह बात मुकानी चाहिए, क्योंकि पहले भी होती रही है, पहले हर एक बिरादरी के लीडर से मुंह के निकली है बात। जी। आप कुछ कहना चाहोगे जी? तो भाई सारी बात बोलेगा मेरे भाई? अच्छा आजा फिर एक भाई और रह गया भाई, इसकी और बात ले ला। राम राम मेरे भाई, ले थोड़ा और आगे भी सुनाओ मेरे भाई, क्या कहना चाहोगे? गौतम साहब बहुत बढ़िया आदमी है जी। हम 2019 में लेके थे 9 बंदे जी, 9 बच्चे जी। अच्छा। तो उसमें जी 3 जाट थे जी, एक चमार भाई था, एक सैनी भाई था, 2 ब्राह्मण थे जी। तो सारा ने मिलकर वो करे जी, कोई वो द्वेष नहीं जी। और ये भी चलो जो भाषा लिखड़ की जी माफी मांग ली उसका बारे में को वो खुली जी। और जो ये कल की पंचायत रखा है यो हमारा भाईचारा खराब करने का मारे में रखा है जी, और कोई मतलब नहीं। सारे जी नानोद में जी हल्का में सारे इकट्ठे रहो, हाँ इकट्ठा सारा गले प्यार प्रेम है, यारी दोस्ती है, दुकानदारी में है, बिजनेस है, मंडी है, सारा सुधा बराबर है जी। हमारा कोई वो नहीं। इनके पिताजी चंद्रभान गौतम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की तरह ही प्रतिष्ठित आदमी थे। ठीक है। गांव का 36 बिरादरी में उनका रुका है। ईब तो ये सपरे पहले हैं बहू और किमे कर ले हैं। उस आदमी के राज में थाना तक आदमी जान दिया। 36 बिरादरी में मैं 20 उदाहरण दे दूंगा। फिर मतलब किसी भी जात में बहू गुजर गई, फांसी खा के लड़का गुजर गया, थाना तक नहीं जान दिया उस बंदा ने। खानदान की बात करें ना, पूरे नारनौंद के अंदर मतलब 60 गांव आवा हल्का में चंद्रभान जो गौतम थे इनके पिताजी राम कुमार गौतम जी के, मतलब 60 के 60 गांव में रुका था। उन्होंने जब चेयरमैन का ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा नहीं, कापड़ों के है चौधरी साहब, मैं जानू उन्हीं ने वोट दे के इनको चेयरमैन बनाया था चंद्रभान गौतम को। ये जो हमारी डॉक्टर इनका डीएनए टेस्ट कराओ अपना हरियाणवी भाषा में, फिर आपने कहे भाई साहब आपके बोलो है इसे तो है ना जामने पैदा हो गए गौतम वर्गे, डीएनए के टेस्ट करोगे, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है भाई। तो भाई बात सारी आपके सामने आई है। अब कल के प्रदर्शन होगा, के आंदोलन होगा या के पंचायत होगी वो कल देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ में बैठे लगभग सारी बिरादरी है। बहुत सारे भाई बोले हैं, बहुत सारे भाई नहीं बोले हैं। नहीं बोले तो उन्होंने भी सहमति जताई है, नहीं बोले तो अगर सहमत होते तो वह कुछ बोलते, तो यह सहमति है। बाकी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गौतम साहब ठीक हैं कि गलत है? राजनीतिक रोटियां अगर सेकनी अलग बात है, भाईचारे की बात सोचोगे तो अलग, क्योंकि यहाँ पे भाईचारे के शब्द बैठे। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक ले देने बाद जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।